ओम शांति। 10/6/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। देखो बाबा कहते हैं बड़े घर में जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा? तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा? उत्तर है, दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे, तुम्हारी दैवी झाड़ की वृद्धि होगी, उतना पुरानी दुनिया में दिल हटती जाएगी और तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी, धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे। ओम शांति। बच्चों को रोज ये कहने की दरकार नहीं कि शिव बाबा को याद करो। आज बाबा ने देखो कैसे कहा, रोज कहते मुझे याद करो, लेकिन बाबा कहते रोज बच्चों को कहने की दरकार नहीं कि मुझे याद करो। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, कहने की दरकार ही नहीं रहती। शिव बाबा हमको इस द्वारा पढ़ाते हैं, मतलब ब्रह्मा द्वारा। यह है ज्ञान सागर के ज्ञान की वर्षा। बच्चों की बुद्धि में है कि ज्ञान सागर की अब हमारे ऊपर ज्ञान वर्षा हो रही है। बारिश की सीजन शुरू हो गई ना, तो बाबा वर्षा की बात कर रहे हैं। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन पर ही मैं ज्ञान की वर्षा करता हूँ, बच्चों के सम्मुख होता हूँ। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, बाबा घड़ी घड़ी सम्मुख होने का नशा चढ़ाते हैं। बाबा बार बार कहते कि मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ, नशा चढ़ाओ। माया फिर नशा उतार देती है, किसका पूरा उतार देती है, किसी का कम। बच्चे जानते हैं हम आए हैं सागर के पास फ्रेश होने, अर्थात मुरली की पॉइंट्स धारण कर डायरेक्शन लेने। हम उनके सामने बैठे हैं। ज्ञान, हम इस ज्ञान की वर्षा एक ही बार होती है। बाबा कहते हैं जितना तुम बाबा की याद में रहोगे, ज्ञान वर्षा करते रहेंगे, अपने ऊपर लेते रहेंगे, तो क्या होगा? ज्ञान के साथ फिर वैराग्य भी है। किस चीज़ का? पुरानी पतित दुनिया का। बुद्धि से वैराग्य आता है। बच्चे बुद्धि से जानते हैं कि अब हम नई दुनिया में जाएंगे। इस पुरानी दुनिया का वैराग्य आना चाहिए। इसको वैराग्य अक्षर कह दिया है। जैसे बाबा ने नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धियोग हटकर नए में लग जाता है। बाबा कहते हैं पहले हम साजन के साथ घर जाएंगे। यह पियर घर है, छोटा सा। वो बड़े बाबा का घर, बड़ा घर। तुम जानते हो वो तो सभी आत्माओं का घर है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि और किसकी बुद्धि में नहीं। जो बुद्धि में हमारी बातें हैं बाबा की, और किसी की बुद्धि में नहीं। आगे जो अंधियारा था अब सोजरा हो गया है। पहले हमको ज्ञान का अंधियारा था, अभी सोजरा हो गया। श्रीमत पर हम लायक बन रहे हैं, स्वर्ग के लायक बन रहे हैं। एक तो मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए, और दूसरा चक्र को याद फिर करो। मतलब एक तो बाबा को याद करो, दूसरा चक्र को याद करो। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उसकी आयु क्या है, कैसे फिरती है, कैसे हमने 84 जन्म लिए। देखो भारत की उत्थान और पतन की कहानी है ना। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके बाबा की याद में रहकर स्वदर्शन चक्र घुमाओ। जिसकी पूजा करते हैं दुनिया वाले उसकी ऑक्यूपेशन को जानते नहीं, वो पूजा क्या काम की। इसीलिए इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। जब तप तीर्थ आदि सब करते हैं भगवान को पाने के लिए, समझते ये सब करने से भगवान मिल जाएगा, परंतु इससे कोई भगवान को मिल नहीं सकता। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। हिसाब किताब यहाँ से चुक्त होते हैं। कर्म का भोग भोग कर छूटना है और बाप की याद में रहना है। आज बाबा ने बता दिया, कर्म भोग भोग कर छूटना है और बाबा की याद में रहना है।
बाबा कहते देहधारियों को याद करते हो तो वो भी तुम्हारा टाइम वेस्ट है। ऐसा तो हो नहीं सकता कोई निरंतर याद करे। ऐसी कोई चीज नहीं जिसे तुम निरंतर याद की कर सके। स्त्री पति को भी निरंतर याद नहीं कर सकती। जरूर खाना बनाएगी, बच्चों की संभाल करेगी, तो माइंड डाइवर्ट ही हो जाता है ना, ताकि पिछाड़ी में ऐसी अवस्था हो जाए। बाबा कहते हैं एक की याद तुम्हारी ठहर जाए, बड़ा भारी इम्तिहान है। 8 रत्नों की भी बड़ी महिमा है। किसी को ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। पिछाड़ी के समय एक बाप की याद रहे, वो भी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो। बाबा कहते हैं किसी की भी याद ना आए तब माला का दाना बन सकेंगे। 9 रत्न की महिमा बहुत भारी है। अब निरंतर याद करने का अभ्यास करना है। अभी तो 2 घंटा मुश्किल याद करते, जितना दुनिया में हंगामे बढ़ेंगे उतना तुमको निश्चय होता जाएगा, पुरानी दुनिया से दिल हट जाएगी। मरेंगे तो बहुत। बुद्धि भी कहती माया बहुत पुराना दुश्मन है, ऐसे कोई जगह नहीं जहाँ दुश्मन ना हो। बाबा कहते माया बहुत बड़ा पुराना दुश्मन है, ऐसा कोई ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ये माया दुश्मन न हो। तुम बच्चे अभी मलेच्छ से स्वच्छ बन रहे हो, तुमको ज्ञान है मलेच्छ के हाथ का हम खा नहीं सकते। गाया भी हुआ है जैसा अन्न वैसा मन। जो खराब चीज खरीद करता है, जो बनाता है, जो खाता है, उन सब के ऊपर पाप चढ़ता है। देखो बाबा आज अंडरलाइन करवा रहे, कोई खराब चीज खरीदता है, जो बनाता है, खाता है, उसके ऊपर पाप पर चढ़ेगा। बाप तो सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे यहाँ रिफ्रेश होकर जाते हो। मधुबन में सेंटर पर जो है हम रिफ्रेश होकर जाते, सारा दिन बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता रहे और अपना घर याद रहे। यहाँ से तुम अपने लौकिक घर में जाते हो तो अवस्था में फर्क पड़ जाता है। मधुबन से जब हम अपने घर जाते हैं तो बाबा कहते अवस्था में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि संग ऐसा हो जाता है। या बैठे भी है, कोई कोई की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए धारणा पूरी नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य लेंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछना है। बाबा कहते जितना गायन भी है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। जितना जास्ती अवस्था बनेगी और ही वृद्धि को पाएंगे। धारणा पर अटेंशन दे जाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि का हौसला भी बढ़ेगा। आगे चलकर तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी, युक्ति निकलती जाएगी, जिससे कोई को अच्छी रीति तीर लगे। मुख्य तो है ही बाप का परिचय देना। मुख्य बात क्या है? बाबा का परिचय देना। तुम एक ही पॉइंट्स उठाओ कि सर्वव्यापी की बात से भक्ति भी चल न सके। ये बात अच्छी रीति समझानी है। वो लोग कहते हैं इन्हों का ज्ञान से विनाश होगा, तुम कहते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। वो भी सच कहते हैं। कोई बात नहीं मानेंगे तो विनाश ही होगा। और क्या होगा? कल्प पहले भी तुम बच्चों ने बाप की मदद से नरक को स्वर्ग बनाया था। बाबा कहते बरोबर पहले स्वर्ग था, प्राचीन माना सबसे पुराना, सो तो स्वर्ग ही होगा ना। जो पुराना हो गया है वो नया होगा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम देवी देवता राज्य में थे, अभी हम देवी देवता बन रहे हैं। फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। किसकी मदद से? किसकी मदद से हो रहा है? जो सर्व का निराकार बापू जी है। देखो बाबा क्या कहते हैं, सर्व का निराकार बापू जी है, सर्व आत्माओं का बाप है। इन बातों को तुम जानते हो। तुम कितने साधारण हो। बाप कहते मैं हूं ही गरीब निवास, तुम भी गरीब हो। तुम्हारे पास क्या है? तुमने सब कुछ भारत पर के ऊपर स्वाहा किया। तुम्हारी कितनी बड़ी रावण से लड़ाई है, शक्ति सेना है ना,
वंदे मातरम गाया हुआ है। कितनी गुह्य समझ की बातें हैं, परंतु उठा नहीं सकते। तुम्हारा जन्म जन्मांतर का जो देह भान बैठा हुआ है वो टूटता ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा हमारे सामने बैठे हैं। बाबा कहते हैं जितना तुम मुझे याद करोगे उतना बहुत सुख को पाओगे। अब बाप तुमको लायक बनाकर शिक्षा देते हैं, रोज नित्य नई पॉइंट्स बताते हैं। बाबा रोज नित्य नई पॉइंट्स बतलाते हैं, रोज नई नई पॉइंट्स हमको मिलती है ना। कितनी वंडरफुल बातें बाबा हमको सिखाते, ये थोड़ी शास्त्रों में तुमको मिलेगी। बाबा तो एक ही बात कहते, काम महाशत्रु है। भगवान वाच देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ और एक बाबा को याद करो। बाबा कहते मैं तो फिर कालों का काल भी हूँ, सब बच्चों को लेने आया हूँ, तो तुमको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया है लेने को तो खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो अभी हम घर जाते हैं, बाबा हमको लेने आया है, तो बाबा कहते हैं जी देखो रिहर्सल तो शुरू हो गई है दुनिया में, जितना हो सके तुम बाबा को याद करो तो तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ जाएगा। भक्ति मार्ग में इन देवताओं की मंदिरों में जाते थे तो कितनी भक्ति करते थे। भारत में कितना धन था, हम फिर से इनको दैवी स्वराज्य बनाएंगे। इन बातों को आकर समझो, समझाने का भी उमंग होना चाहिए। बाबा कहते ये बातों को समझाने का भी उमंग होना चाहिए। बरोबर राजस्थान था, जिनों के मंदिर बने हुए हैं फिर से हम बना रहे हैं। बाप हमको राजयोग सिखाते हैं, तुम भी ट्राई करो। दुनिया वालों को बाबा का परिचय देते टाइम को तुम भी ट्राई करो ना, आधा कल्प के लिए। कभी रोना नहीं पड़ेगा। हम राम की श्रीमत से रावण पर जीत पाते हैं। अक्षर सुनेंगे तो अंदर जचेगा, जिसको तीर लगेगा वो समझने के लिए आ जाएंगे। यह बेहद का सेमिनार रोज बाबा कराते हैं। यह है ही आत्मा और परमात्मा का साथ में सेमिनार। देखो बाबा कहते कभी आत्मा परमात्मा का मेला है, कभी कहते सेमिनार है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्म भोग से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना, देहदारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। भोजन बहुत शुद्ध खाना है, जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए किसी भी मलेच्छे के हाथ का भोजन नहीं खाना, बुद्धि को स्वच्छ बनाना। वरदान, रूहानी संपत्ति द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यक संपत्ति है संपत्ति। देखो रूहानी संपत्ति द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान बनो। तो आवश्यकता कौन सी है? संपत्ति की। चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, लेकिन आज सबको संपत्ति की जरूरत है। संपत्ति बोलते हैं ना, आपके पास संपत्ति की संपत्ति है, इसीलिए किसी को और भले कुछ भी ना दे, लेकिन संपत्ति से सबको संतुष्ट कर सकते हैं। आप संपत्ति ईश्वरीय परिवार के नाते से इस रूहानी संपत्ति से तन मन और धन पूर्ति कर सकते हैं। स्लोगन, हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। 10 तारीख की मुरली समाप्त हुई। ओम शांति।